नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एजुकेशन अवाल एंड तैयारी में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा लेने वाले परीक्षा, जो कि आप अभी कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है। इसकी कंप्लीट डिटेल, इसका सिलेबस क्या है और इसके कंटेंट हमको क्या क्या पढ़ने रहते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए। पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा कि हॉस्टल वार्डन का पेपर कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें योग्यता इसमें मांगी जाती है। तो ये एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों में व्यापम जारी करने वाला है। इसके संकेत व्यापम द्वारा दिए जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा मंडल है ना, यहाँ पर जारी कर चुका है। तो देखिए, छात्रावास अधीक्षक के पदों के लिए शीघ्र होगी भर्ती, है ना। यहाँ पर ये न्यूज़ अपकमिंग नोटिफिकेशन की जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि व्यापम आपका ले रहा है। सरकारी नौकरी तलाश कर रहे 12वीं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हैं तो बहुत जल्द छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के पदों में भर्ती हेतु विभागीय विज्ञापन जारी करने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 390 पदों की 390 पोस्ट आने वाले हैं दोस्तों, जिनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को बिल्कुल ही नहीं जाया करना है। आप सभी को तैयारी अपना चालू कर देना। छात्रावास अधीक्षक के पदों में जाने का इंतजार कर रहे योग्यताधारी बेरोजगार अभ्यर्थी के पास सरकारी नौकरी पाने का यह बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है दोस्तों। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है जिन लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इसमें क्या क्या योग्यता मांगी जाती है, कैसे कैसे इसमें वैकेंसी आती है और क्या क्या आपको इसमें योग्यता होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हॉस्टल अधीक्षक के लिए आपको आयु सीमा 1 जनवरी 2021 में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 साल तक आयु में नियमतः छूट की प्राथमिकता होगी। ST SC OBC हैंडीकैप्ड महिला लोगों के लिए, उनके बारे में बाद में डिटेल में जानकारी देंगे आपको ये याद होना चाहिए कि आप 21 वाले मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40, ये आपको ध्यान में रखना है ना। वेतनमान, इसमें वेतन मैट्रिक्स 6 वेतनमान 5,200 से 20,200 ग्रेड पे, और ये जो है बेसिक है ये 2,400 ग्रेड पे के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। ये इसका बेसिक पे रहता है और ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है। चलिए, ये क्वेश्चन जो चयन प्रक्रिया है, ये छात्रावास अधीक्षक के पदों में व्यापम लिखित परीक्षा आयोजित करती है, जिसमें 150 प्रश्नों का होता है, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। परीक्षार्थियों को 2 घंटे में सभी प्रश्नों को हल करना होता है। तो 2 घंटे का ये पेपर होता है। चलिए, अब इस पेपर की कंप्लीट जानकारी, इसका सिलेबस क्या होगा, जो लास्ट टाइम हुआ था, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस इस तरीके से रहता है। तो देखिए, छात्रावास का ये जो 2016 में जो पेपर हुआ था, उस पैटर्न में ये इसी का पैटर्न रहता है। परीक्षा 2016 में हुआ था, उसका सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सेम लगभग सिमिलर ही आपका सिलेबस अभी आएगा जो रहेगा। इसका पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से इसमें। तो देखिए, इसमें कुल यहाँ पर भाग में देखिए कंप्यूटर संबंधी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग है दोस्तों। अगर आप इसमें जो है 25 नंबर से कम अगर आप पाते हैं तो ये आपका पेपर चेक नहीं होगा। 25 अंक मतलब 50% यहाँ पर पाना आपको अनिवार्य है। अगर आप 50% यहाँ पर नहीं पाते हैं तो ये आपका पेपर चेक नहीं होता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो कंप्यूटर के 50 प्रश्न आते हैं।
इनको आपको कौन से बुक से पढ़ना है ये आप नोट करेंगे। मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। तो परीक्षा मंथन से आप इस बुक से पढ़ेंगे डैम श्योर है ना। आपका 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको परीक्षा मंथन से पढ़ना है, जो कि कंप्यूटर संबंधी रहता है। कंप्यूटर का क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा परीक्षा मंथन से पढ़ना है। मैं आपको पूरा चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, कौन सा बुक आपको लेना है, कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, इन सब के बारे में। तो इसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जितने भी हॉस्टल में काम होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड रहते हैं मेनली, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर को वेटेज दिया गया है। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का परिचय, ये सब इसके पूरा सिलेबस हैं, जो कि आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, प्रिंटर के प्रकार है ना, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD, DVD संबंधित ज्ञान, गूगल, अल्ट्राविस्टा, यूट्यूब सामान्य जानकारी, सर्च इंजन में वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा आपके लिए। ये परीक्षा मंथन से पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है इसके लिए। परीक्षा मंथन, इस बुक से आपको पढ़ना है। चलिए, और आप इसमें लूसेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। लूसेंट का आता है, लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बुक इसके लिए बढ़िया है। उसके बाद इसके प्रश्न के भाग ब, देखिए भाग ब में आपके जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसमें हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण सहित इसमें आपको 10 अंक का पूछा जाता है और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इसमें आपके स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, व्याकरण शुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर कुछ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पूरा हिंदी का 10 नंबर का आपको वेटेज रहता है। इसके बाद देखिए, इसमें बाद हिंदी ग्रामर के बाद आपका इंग्लिश ग्रामर रहता है, जो कि 10 नंबर का रहता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखिए इंग्लिश ग्रामर भी आपका 10 अंक का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है, इसमें आपको नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, ये जो सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये सब आपके ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपको ध्यान देंगे, इसमें आपको केवल और केवल गणित का पोर्शन पूछा जाता है ना। इसमें रीजनिंग को हटा दिया है दोस्तों। रीजनिंग यहाँ पर इस पेपर में नहीं पूछा था, रीजनिंग को हटा दिया गया है। केवल आपको गणित का क्वेश्चंस यहाँ पर होगा, जो कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके 20 प्रश्न होंगे। तो रीजनिंग यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। अगर जो भी हॉस्टल वार्डन के लिए पढ़ रहा है, उसको रीजनिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग को हटा के इसने 50 नंबर का आपका कंप्यूटर डाला है, तो यहाँ पर रीजनिंग का पेपर नहीं होता। देखिए, और इसमें गणित में भी आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें आपका है लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, ये सब, हल हेतु, औसत, प्रतिशत, इन सब देखिए जो टॉपिक्स दिया गया है उन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। चाल, समय, दूरी निकालने वाले प्रश्न है ना, इकाई दो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, विक्रय अनुपात, समानुपात, है ना, ये सब चीज़ें आपसे टोटल 20 नंबर का पूछता है। चलिए, उसके बाद ये, और इसमें गणित के जो नॉर्मल सिलेबस हैं, एप्टीट्यूड्स गणित के, वो सब यहाँ पर पूछ जाते हैं। रेखा कोण, तो देखिए यहाँ पर ये रेखा कोण, ये ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ज्यामिति से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। रेखाखंड, सरल रेखा, वक्र के प्रकार, समतल आकृति होगा, क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज। तो यहाँ पर जब भी आप देखते हैं तो ये मेंसुरेशन जो टॉपिक है, क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है, उससे बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। जब भी आप इस एग्जाम के पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो ये जब भी आप व्यापक के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन डालता है, मतलब जो क्षेत्रमिति टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन डाले जाते हैं। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान का बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। सामान्य ज्ञान, इसमें जो है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपकी भारत का भी रहेगा, इंडियन जीएस भी रहेगा 20 नंबर का। और उसके बाद आपके सामान्य विज्ञान, इन सबको मिला के, पूरा अर्थव्यवस्था सबको मिला के आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स
से लगभग 20 क्वेश्चंस है ना, खेल कूद, ये साहित्य, इन सबसे पूछा जाता है। अब 20 नंबर यहाँ पर केवल आपके रहते हैं छत्तीसगढ़ के समान मतलब इंडियन जीएस और सीजीजीके का अब लगभग आपका 20-20 वेटेज है, 20-20 वेटेज है ना। अब देखिए आगे, तो इस तरीके से अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो आपका देखिए इसमें मेन मोटा मोटा जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो आपको मेन यहाँ पर कंप्यूटर है दोस्तों। कंप्यूटर का जो है 50 क्वेश्चन ये डाल रहा है, तो इसके लिए आपको बुक में पढ़ना है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन का जो बुक है उसको पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, इससे आपको क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हिंदी ग्रामर के लिए आप लूसेंट पढ़िए दोस्तों, इससे आपका 100% क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 100% क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट का हिंदी ग्रामर लीजिए, उसको पढ़िए। सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश के लिए भी आपको लूसेंट का पढ़ना है, बहुत बेहतरीन रहता है। और आपका छत्तीसगढ़ के लिए सीजीजीके के लिए आप प्रतियोगिता सारांश पढ़िए, प्रतियोगिता सारांश, और हरिराम पटेल जी का बुक पढ़िए, बहुत बेहतरीन है। तो यह प्रतियोगिता सारांश, हरिराम पटेल, इन दोनों बुक्स को मिक्स करके पढ़िए और पुराने साल के पेपर्स को बनाइए जो कि आपके पीएससी और रॉप में पूछे गए हैं। अब इंडियन जीएस के लिए आपको सेम करना है। इंडिया जीएस के लिए आपको सेम इसमें जाना है, हरिराम पटेल और प्रतियोगिता सारांश, दो चीज़ को पढ़ना है। घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये इंडियन जीएस और सीजीजी के लिए कंप्लीट कर देगा आपको। अब बच गया आपका गणित और रीजनिंग, तो यहाँ पर रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया, तो रीजनिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ और सिर्फ गणित की जो बुक्स है उसको पढ़ना है। मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा आर.एस. अग्रवाल पढ़िए आप, आर.एस. अग्रवाल पढ़िए। और साथ ही साथ इसके साथ साथ आप एच.टी. यादव जी का बुक पढ़ सकते हैं, एच.टी. यादव बुक पढ़िए। और मैंने भी एक बुक लिखा है मैथ्स का, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के भी आप हमारा बुक इसको आप पा सकते हैं। तो मैंने आपको ये हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट जानकारी आपको दिया, हॉस्टल वार्डन की कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में दी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पटवारी परीक्षा की कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपको अगले लेक्चर्स में इन जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराई जाएगी। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपके रीजनिंग, मैथ्स और साथ ही साथ अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो एसीएफ के लिए भी आपको यहाँ चैनल में तैयारी कराया जाएगा, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। चलिए।